यूपीएसआई के सक्सेस बैच में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस गैलेक्सी में। आप लोगों ने दो क्लियर क्लास की हुई है। ये तीसरी क्लास है आप सभी के पास, और तीसरी क्लास में मैं फिर से नंबर सिस्टम के क्रमबद्ध टॉपिक को लेकर आप सबके सामने मौजूद हूं। अभी तक हम लोगों ने सीखा है कि कैसे हम डिजिट को फाइंड आउट करते हैं। आज हम लोग आपको इस क्लास में सीखेंगे कि कैसे हम सभी अंतिम 2 अंक फाइंड आउट करेंगे, अंतिम 5 अंक फाइंड आउट करेंगे और अंतिम 3 अंक फाइंड आउट करेंगे। आज की क्लासेस भी इस बात की प्राथमिकता रहेगी। आप सभी को फिर से एक सूचना बता दो, सभी बैचेस में एडमिशन प्रारंभ है। यूपीएसआई के बैच में भी ऐप पे एडमिशन हो रहा है। जूनियर टीचर की जो एडेड वैकेंसीज आई है उसमें भी एडमिशन प्रारंभ हो चुका है, और आपकी मैथमेटिक्स के स्पेशल बैच इंडिविजुअल मैथमेटिक्स में भी एडमिशन प्रारंभ हो चुका है। तो जिन लोगों को एक न्यूनतम फीस पे, बहुत ही न्यूनतम फीस पे इन बैचेस को कराया जा रहा है, आप उससे उतनी ही फी ली जा रही है जितनी फी से इस सिस्टम को चलाया जा सके, क्योंकि आप सबको भी पता है कि सिस्टम को चलाने के लिए कुछ धन की आवश्यकता होती है। उसी के सहारे ये पूरी की पूरी प्रक्रिया चलती है। तो ऐप पे अपने ऐप पे गूगल प्ले स्टोर के से जब आप इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाएगी, उस लिंक से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आपको पूरी की पूरी चीजें आसानी से मिल जाएंगी। साथ साथ हम यूपीएसआई का एक प्रैक्टिस बैच भी आप सबके सामने लेके आए हुए हैं, जिसमें आपकी क्लासेस, लाइव क्लासेस पूरी की पूरी मिल रही है। और उस लाइव क्लासेस में, प्रैक्टिस बैच में जो भी आप टॉपिक कहेंगे उस टॉपिक से मैं प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए है जो आराम से कहीं पे भी बैठ के आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो पूरा का पूरा बैच पढ़ चुके हैं। आइए आज की क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। आपसे मैंने ये बात कही थी कि हम लोगों को किस तरीके से डिजिट फाइंड आउट करना है, और डिजिट फाइंड आउट में आपने हमारे साथ सीखा था, और उसी बात को मैं फिर से आपके सामने डिस्कशन करूंगा, थोड़े से हल्के से नॉर्मली तरीके से। जैसे आप सबसे हमने कहा था कि अगर संख्या रखी जाए, जैसे 1 से लेकर 9 तक की संख्या की बात हो तो अंक कितने होते हैं, तो 9 होते हैं। अगर मैं कहूं कि 1 से लेकर 99 तक संख्या की बात की जाए तो 90 होते हैं। यहाँ पे 1 से 99 तक की बात हमने कही थी, तो आपसे हमने कहा था कि मेरे भाइयों 189 होते हैं। कितने होते हैं अंक? 189 होते हैं। और 1 से 999 तक की बात किया था तो हमने कहा था कि 2889 होते हैं। इतनी बातें आपसे हुई थी। उसी बात को मैं आगे की तरफ बढ़ाने चल रहा हूं। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है और उसी क्वेश्चन को मैं आप सबको यहां पे दिखाना चाह रहा हूं। क्वेश्चन क्या होता है मेरे भाई? क्वेश्चन होता है, ऐसे लिख देगा प्रश्न आपके सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉटेड कर देगा आपको 69वां अंक, 69वां अंक है ना। आपसे कहेगा 69वां अंक ज्ञात करें। क्या बोलेगा? 69वां अंक ज्ञात करें। आपसे एग्जामिनर कहेगा, क्या कहेगा कि 69वां अंक ज्ञात करें। और जब आपसे 69वें अंक के बारे में पूछेगा तो आप कहोगे कि ठीक है मेरे भाई, 69वां अंक हम बता देंगे। या ऐसे कहेगा आपसे, इस तरह लिख देगा 69वें अंक तक, कह देगा क्या? 69वें 69वें डिजिट तक, अंक तक। और आपसे जानते हैं प्रश्न में क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा अंतिम 2 अंक ज्ञात करें। क्या पूछेगा? पहला प्रश्न आपसे अंतिम 2 अंक, पहला प्रश्न पूछेगा अंतिम 2 अंक। दूसरा प्रश्न पूछ सकता है आपसे अंतिम 5 अंक। अंतिम कितने अंक? 5 अंक। ठीक है, अंतिम 2 अंक पूछ सकता है, अंतिम 5 अंक पूछ सकता है। तो मेरे भाई आपको सबसे पहले एक बात यह समझनी पड़ेगी
कि 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पे क्या है 69 है, यहां पे क्या है 69। अगर यहां पे 189 से छोटा होगा, अगर यहां पे 189 से छोटा होगा तो यह दो अंकों की संख्याओं से रिलेट करेगा। अगर 9 से छोटा होगा तो यह एक अंक की संख्या से रिलेट करेगा। अगर 2889 से छोटा होगा तो यह 3 अंक से रिलेट करेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, यह एक अंक से भी रिलेट कर सकता है, 2 अंक से भी, 3 अंक से भी। तो यह 189 से छोटा है तो 2 अंक से रिलेट करेगा। और आपसे मैं पूछूं कि 2 अंक की संख्या निकालने के लिए हमने कौन सा फार्मूला कल अप्लाई किया था, तो आपसे कहा था ना कि 2 गुना करके 9 घटा देते हैं। तो 2 गुना करके 9 घटाने पर मुझे क्या मिलता है, तो मुझे मिलता है अंकों की संख्या। अगर मैं 2 गुना करके 9 घटाता हूं तो मुझे मिलता है अंकों की संख्या। अब मैं कहूंगा कि ठीक है भाई, अगर आपने 2 गुना करके 9 घटाया तो अंकों की संख्या मिली, 2 गुना करके जब 9 घटाया तो आपको अंकों की संख्या मिली। तो मैं जानते हो कि n कैसे निकालो, आखिरकार वो संख्या कौन होगी जिस संख्या में 69वां अंक मिलेगा। तो मैं कहूंगा एक काम करिए, आपके पास 2n है, -9 है और अंक की संख्या एग्जामिनर ने दिया हुआ है कितना 69। अंक की संख्या एग्जामिनर ने दिया हुआ है 69। तो मैं कहूंगा यहां से कि ठीक है 2n इज इक्वल टू, एक काम करिए 69 में 9 जोड़ दीजिए, 69 में 9 जोड़ दीजिए। तो 69 में 9 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे कि सर एक काम करते हैं 69 में 9 जोड़ेंगे 78 हो जाएगा। 69 में 9 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है, 69 में 9 जोड़ दिया 78 हो गया। देखिए 9 9 18 6 1 7, तो n की वैल्यू जो आएगी 78/2 आएगी। क्या आएगी 78/2 आएगी। तो 78/2 का मतलब तो समझ सकते हो मेरे भाइयों, और 78/2 का मतलब समझो क्या होगा। मैं यहां पे थोड़ा सा मैनेज कर रहा हूं, आपको 9 जोड़ के 2 से गुना कर देना है, 9 जोड़ के 2 से क्या कर देना है 2 से भाग दे देना है, जिसको मैं गुना करने की बात आपसे कह रहा हूं। तो मेरे भाइयों हमने किया क्या, 3 दूनी का 6 हुआ मतलब 39, n बराबर क्या मिल गया 39। तो जानते हो इस प्रश्न की डेटा को मैं सेट करना चाहूं तो कैसे करूंगा, इस प्रश्न के डेटा को सेट करना चाहूं, n बराबर कितना मिल गया मेरे भाई 39 मिल गया। मतलब जानते हो मैं अब यहां से प्रश्न को बनाऊं कि क्या है n की वैल्यू 39, मतलब मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डॉटेड 39 तक की संख्या लिखनी पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 डॉटेड 39 तक की संख्या लिखनी पड़ेगी। तो जानते हो 39 मतलब अगर 39 तक की संख्या लिखा इसका मतलब क्या हुआ, तो ध्यान देना 39 तक की संख्या लिखा इसका मतलब ये हुआ कि 39 तक संख्या लिख दिया। तो इस 69वें स्थान पे ये 69वीं संख्या पूछा है ना, तो आप देखो यह 69वां अंक है, जो ये 9 जो है ना यह 69वां अंक है। ये 9 जो है ना ये कौन सा है 69वां अंक है। 69वां अंक कौन है 9 है। अगर आपसे पूछेगा कि अंतिम 2 अंक क्या होगा, तो अंतिम 2 अंक मेरे भाई 39 वाला 39 होगा, अंतिम 2 अंक 39 होगा। इसके पहले जानते हो संख्या 38 आएगी, इसके पहले 37 आएगी। अगर आपसे पूछे अंतिम 5 अंक क्या होगा, तो जानते हो ये अंतिम 5 अंक होगा। कौन 7 3 8 3 9। मतलब कहने का यह है कि अगर 1 से लेकर 39 तक की संख्या लिखेंगे, अगर 1 से लेकर 39 तक की संख्या लिखेंगे तो टोटल डिजिट जो मिलेगा मुझे कितने डिजिट मिलेंगे, तो 69 डिजिट मिलेंगे। और 1 से 39 तक की संख्या लिखेंगे मतलब पहली संख्या 1, ये बोला है 1 2 3 4 5 6 7 8 69वां अंक क्या होगा, तो 69वां अंक के लिए हमें पकड़ना पड़ेगा कि उस किस संख्या से 69वां अंक निकलेगा, तो वह संख्या कौन सी होगी 39। अर्थात हम 1 से लेकर 39 तक की गिनती अगर लिख देंगे ना तो हमें टोटल डिजिट कितना मिल जाएगा 39। एक प्रश्न आता है, इस प्रश्न की भी कल्पना करो, कल ही कहा था मैं, प्रश्न आता है अगर एग्जामिनर पूछे 1 से 39 तक
कितने अंक होते हैं, 1 से 39 तक कितने अंक होते हैं, तो हम क्या कहते हैं 39 का दोगुना करके 9 घटा दो, तो 39 का दोगुना कितना होता है 78 माइनस 9, कितने अंक होते हैं 69 अंक होते हैं कि नहीं। तो आज का प्रश्न किया 1 2 3 4 5 6 डॉटेड, 69वां अंक क्या होगा, तो 73वां अंक निकालने के लिए उसी बात की कल्पना हमने की, मैंने ढूंढा कि 69वां अंक के लिए कौन सी संख्या एलिजिबल होगी, तो वह संख्या कौन सी होगी 39 होगी। तो आपसे आसानी से अंतिम 2 अंक, अंतिम 5 अंक और 69वां अंक ढूंढा जा सकता है। अच्छा भाई, अगर किसी को दिक्कत है तो इस प्रश्न का बेसिक समझ लेते हैं। प्रश्न है आपके पास, ध्यान दीजिए, बहुत से स्टूडेंट बेसिक समझना चाहते हैं। अगर प्रश्न लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉटेड 69वें या 69वां अंक क्या होगा, या जो भी प्रश्न मैंने बनाया, तो जानते हैं अगर आपको इस प्रश्न को करना है तो सबसे पहले अगर इसका बेसिक मेथड देखा जाए, बेसिक मेथड देखा जाए, तो अगर हम सब बेसिक मेथड की चर्चा करें आप सभी से, तो इसका तरीका क्या होता है। बेसिक मेथड को सॉल्व करने का आप कहोगे सर ये बताइए 1 से 9 तक, 1 से 9 तक कितने अंक होते हैं, 1 से 9 तक अगर संख्या लिखेंगे तो कितने अंक होंगे, तो आप कहोगे कि सर 9 अंक होंगे। 1 से लेकर 9 तक कितने अंक होंगे, आप कहोगे कि सर 9 अंक होंगे। हम कहेंगे अच्छी बात है भैया 9 अंक होंगे, मतलब 1 से 9 तक संख्या लिख दिया तो मुझे 9 अंक मिल चुके, टोटल मुझे 69 अंक तक ढूंढना है, तो मुझे 9 अंक मिल चुका, तो मुझे कितने अंक और ढूंढना है, मुझे कितने अंक ढूंढना है, तो मुझे और 60 अंक ढूंढने हैं। कितने अंक और ढूंढने हैं, तो 60 डिजिट और मुझे ढूंढना है। और ये जानते हो जो 60 डिजिट आपको दिख रहे हैं, ये जो 60 डिजिट दिख रहे हैं, यह किन अंकों के होंगे या किन संख्याओं के होंगे, तो जानते हो आपको एक अंक की संख्या तो खत्म हो चुकी है, अब बची कौन सी संख्या, तो 2 अंक की संख्या, और उन 2 अंकों की संख्या से कितने डिजिट बने हैं 60 डिजिट। ये 60 डिजिट जो हैं ये सभी 2 अंकों की संख्या के हैं, ये 60 अंक जो हैं ये सभी 2 अंकों की संख्या के हैं। तो हमने 60/2 कर दिया, अर्थात कितनी संख्याएं हो गई, आप कहोगे कि सर 30 संख्याएं मिलेंगी। मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा कि भाई 1 से 9 तक 9 संख्याएं हैं जो सिंगल डिजिट है, और मुझे डबल डिजिट की 2-2 अंक वाली कितनी संख्या मिल गई, 30 संख्या मिल गई। इसका मतलब कि मुझे 10 से 30 संख्याएं लिखनी है, 10 से 30 संख्याएं, तो 10 से कहां तक लिखा जाए कि 30 संख्या मिलेगी, तो इस 30 को 9 में जोड़ दीजिए, कहां तक लिखना पड़ेगा 39 तक। अगर आपसे पूछा जाए कि 10 से 39 तक टोटल कितनी संख्याएं होंगी, तो आप यही कहोगे ना कि 39 में से 9 घटा दीजिए, कितनी संख्याएं होंगी 30 संख्याएं होंगी। तो 1 से लेकर 9 तक 9 संख्या थी, 9 डिजिट मिला, और 10 से 39 तक 30 संख्याएं थी, 10 से 39 तक टोटल कितनी संख्याएं थी, अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली 30 संख्याएं थी। तो इसके कितने अंक होते हैं 30 संख्याओं के, आप कहोगे सर 60 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं 60 अंक होते हैं। तो जब 60 अंक होते हैं तो इसके 9 इसके 60 कितने हो गए 69 अंक हुए कि नहीं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 1 से लेकर जब 39 तक संख्या लिखूंगा, 1 से लेकर 39 तक संख्या लिखूंगा तो कितने अंक मिलेंगे 69 अंक। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 डॉटेड अगर मैंने 39 तक लिखा तो मुझे कितने अंक मिलेंगे 69। 1 से लेकर 39 तक लिखने में 69 अंक मिले। इसका मतलब क्या हुआ, इसके पहले संख्या 38 होगी, इसके पहले 37 होगी ना। अगर आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि अंतिम अंक क्या होगा, 69वां अंक क्या होगा, आप आंसर दोगे 9। अगर पूछा जाए अंतिम 2 अंक क्या होगा, 69वां अंक 9 होगा। अंतिम 2 अंक क्या होगा, तो आप कहोगे सर 3 9 होगा। अगर आपसे पूछा जाए अंतिम 5 अंक क्या होगा, तो आप कहोगे सर ये अंतिम 5 अंक होगा, 7 3 8 3 9, ये क्या होगा अंतिम 5 अंक होगा। इसी बात को हमने
इस मेथड से जल्दी करने का प्रयास किया था और थोड़ा सा स्पीड बनाया था। आप सभी को दिख रहा होगा, आप सभी को दिख रहा होगा। मैं क्लास की स्टार्टिंग में ही मेथड 2 पढ़ा दिया। मेथड 2 पढ़ाया कि देखो क्या होता है मेथड 2। मेथड 1 ये होता है। अब इस प्रश्न को मेथड 2 से जब सॉल्व करोगे, मेथड 2 से जब सॉल्व करोगे मेरे भाई, तो मैं डायरेक्ट कहता हूं कि अगर यहां पे 69 है तो मुझे पता है कि 1 से 99 तक का जब संख्या लिखते हैं तो कितने अंक होते हैं? 189। क्या होता है? 189 अंक होता है, अर्थात 189 से छोटा है। अर्थात यहां पे 2 अंक वाले फार्मूला लगेंगे। 2 अंक वाला फार्मूला होता है 2n-9 इज इक्वल टू कितना कर दीजिए, अंक आपको बोल रहा है 69। 2n-9 अंक निकालने के लिए फार्मूला लगता है 2 अंक की संख्या, 2n-9 69 आ गया। तो n की वैल्यू यहां से 2n इज इक्वल टू 78, n बराबर कितना? 39। मतलब संख्याएं कितनी होंगी? 39। अर्थात 1 से लेकर 39 तक की संख्या लिखेंगे, 1 से लेकर कहां तक की? 39 तक की संख्या लिखेंगे तो हमको 69 डिजिट मिल जाएंगे। 1 से लेकर 39 तक की संख्या लिखेंगे तो हमको 69 डिजिट मिल जाएंगे। इसके पहले 38 होगा, इसके पहले 37 होगा, इसके पहले 36। अंतिम अंक पूछे तभी भी निकलेगा, अंतिम 5 अंक पूछे तभी निकलेगा, अंतिम 2 अंक पूछे तभी भी निकलेगा। किसी भी प्रश्न को करोगे आसानी से हैंडल कर सकते हो। आओ एक और प्रश्न। अगर प्रश्न कहे 1 2 3 4 5 6 7 8 कहे और इसी को डाटा के रूप में उसने शामिल कर दिया। किसके रूप में शामिल कर दिया? डाटा के रूप में शामिल किया। और मेरे भाई उसने कह दिया आपसे कि 89वां अंक क्या होगा। आपसे 69वां अंक, 79वां अंक पूछा, 89वां अंक क्या होगा। 1 से लेकर 1 2 3 4 5 कहां तक संख्या लिखी जाए तो हमें 89 डिजिट मिल जाए। कितने डिजिट मिल जाए? 89 डिजिट। या 89 डिजिट ही नहीं, आपसे पूछ लेगा मेरे भाइयों, आपसे पूछेगा अंतिम 2 अंक। क्या पूछेगा? अंतिम 2 अंक। या पूछेगा आपसे अंतिम 5 अंक। क्या पूछेगा? अंतिम 5 अंक। ठीक है ना। तो मेरा पहला मेथड जो जनरली लगभग एजुकेटर्स आपको पढ़ाते होंगे, लगभग लोग इस मेथड को 99% जितने भी एजुकेटर्स हैं यूट्यूब पे या ऑफलाइन क्लासेस में, सब लोग इस मेथड को बताते होंगे। मैं भी पहला मेथड आपको इसी तरह बताऊंगा। हम जानते हैं 1 से 9 तक की जो संख्या होती है कितने अंक होते हैं? 9 अंक। 1 से 9 तक की संख्या के 9 अंक। अब आप मुझे बताओ थोड़ा सा, मुझे 89 अंक चाहिए तो मैं करूंगा क्या? 89 में से 9 घटा दूंगा। 89 में से 9 घटा दिया, मुझे कितने अंक और चाहिए? 80। और मैं जानता हूं कि 1 से लेकर 9 तक, मेरे भाई 1 से 9 तक जब हमने संख्या कंप्लीट कर ली है तो मेरे पास कितने डिजिट हो चुके हैं? 9 डिजिट। मुझे 80 डिजिट तलाश है और ये 80 डिजिट 2 अंक की संख्याओं की हैं। तो हमने किया क्या? इसमें 2 से भाग दे दिया। हमने इसमें क्या कर दिया? 2 से भाग दे दिया। और जैसे ही इसमें हमने 2 से भाग दिया भाइयों, ये बन कितना गया? 2 से भाग दिया तो ये 40 संख्याएं बन गई। कितनी संख्याएं बन गई? 40। मतलब हम लोगों को करना पड़ेगा कि 10 से कहां तक की संख्या लिखें कि 40 संख्याएं मिल जाए। तो हम लोग कहेंगे एक काम करिए, 49 तक लिख दीजिए। आप 10 से 49 तक संख्या लिखेंगे तो आपको कितनी संख्याएं मिल जाएंगी? 40। जब ये 9 निकालने आता हो ना तो इस 40 संख्या में ये 9 जोड़ दीजिए तो 9 और 40 कितना हो जाएगा? 49। तो 10 से लेकर 49 तक की संख्या लिखेंगे तो आपको 80 अंक मिल जाएंगे। कितने अंक मिलेंगे? 80। इसका मतलब ये हुआ कि 1 से, कहां से? 1 से 49 तक की संख्या लिख दी जाए तो टोटल कितना अंक मिल जाएंगे? 89 अंक। 1 से 49 तक की संख्या मिल जाए, लिख दिया जाए तो टोटल कितने अंक मिल जाएंगे? 79 अंक। मतलब तरीका ये है लिखने का भाई, तरीका ये है लिखने का। अगर मैं कहूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8
डॉटेड अंतिम संख्या 49 होगी। तो अगर आपसे पूछे कि 79वां अंक क्या होगा, अच्छा एक काम कर लो, आगे 48 होगा, आगे 47 होगा। अगर आपसे पूछे, आपसे एक बात पूछे कि 79वां अंक क्या होगा, आप कहोगे कि सर क्या होगा, 79वां अंक 9 होगा। कोइंसिडेंट है, जितना पूछ रहा है उसकी बात हो रही है। अगर पूछे अंतिम 2 अंक क्या होगा, आप कहोगे सर 4 9 होगा। अगर आपसे पूछे अंतिम 5 अंक, तो 2 2 4 1 5, आप कहोगे सर 7 4 8 4 9 होगा। 7 होगा, 7 होगा, 4 8 9 होगा। लेकिन मेरा मेथड जो होता है, मैं इसे इस तरह से परमिशन नहीं देता हूं। मैं पता करना चाहता हूं कि 89 डिजिट लिखने के लिए मुझे 1 से लेकर कहां तक की संख्या चाहिए। 89 डिजिट लिखने के लिए मुझे 1 से लेकर कहां तक की संख्या चाहिए। तो मेरा कॉन्सेप्ट होता है, मैं सीधे कहता हूं आप सभी से कि एक काम करिए, आप करिए सीधे क्या भैया, आप करिए 2n-9 इज इक्वल टू 89, ये 89 कर दीजिए। तो 2n इज इक्वल टू सीधे 98 हो जाएगा, अर्थात n इज इक्वल टू 49 हो जाएगा। संख्या मिल गई, संख्या पता चल गई। यहां भी वही कर रहे थे, 1 से लेकर 49 तक लिख रहे हैं, तो मतलब मुझे संख्या पता चल गई। 2n-9 इज इक्वल टू जो डिजिट इसने दिया है उससे कंपेयर कर दो, जो डिजिट दिया है उससे कंपेयर कर दो। तो 2n-9 एकदम रामबाण का काम है मेरे भाई, इससे आसान कोई नहीं बताएगा आपको, इससे आसान कोई नहीं बताएगा। इसका दावा मैं इससे कर रहा हूं, ये लग चुका ना, पीएचडी लग चुका, इससे आसान नहीं है आपके पास, ढूंढ लीजिए कहीं भी, इससे आसान नहीं मिलने वाला। अगर हम लोगों ने बात की तो n इज इक्वल टू कितना मिल गया, 49। n इज इक्वल टू कितना मिल गया, 49। अब n इज इक्वल टू 49 का मतलब समझोगे, n इज इक्वल टू 49 का मतलब 49 तक संख्या लिखनी पड़ेगी, 49 तक भाइयों संख्या लिखनी पड़ेगी। अगर आपने देखा थोड़ा सा भी, तो 49 तक संख्या लिखनी पड़ेगी। मतलब 1 से लेकर 49 तक संख्या लिखोगे ना, तो आपको जानते हो क्या होगा, 1 से 49 तक संख्या जैसे लिखोगे आपको 89 डिजिट मिल जाएगी। कितनी डिजिट मिलेगी, 89 डिजिट, और आसानी से मिलेगी, कोई भी हड़बड़ी की बात नहीं है। एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट से आप उन्हें बना सकते हो। मेरी बात से सहमत हो सभी के सभी, आसानी से बना सकते हो। 49 के आगे मेरे भाई आप चाहो तो जो जो पूछ रहा है 48 47 सब लिख लो। अंतिम 69वां अंक, सॉरी 89वां अंक है ना। अगर हम लोग बात किया, हमसे प्रश्न पूछा कि 89वां अंक क्या होगा, हम कहेंगे 9। अंतिम 2 अंक 4 9, अंतिम 5 अंक तो 7 4 8 9 हो तो गया। मुज़बानी प्रश्नों को हैंडल किया जा सकता है। अच्छा भाई, एक और प्रश्न बनाते हैं। देखिए, अगर आपने चीजों को अगर हल्का सा मैनेज किया है, हल्की सी चीज़ों को मैनेज करेंगे तो बहुत बड़ी बात आपके लिए नहीं है। उन चीज़ों को आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं, बिना किसी झिझक के, बिना किसी फ्रेम के। अगर लॉजिकल कॉन्सेप्ट को आप लेके चलोगे ना, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा और आसानी से इन चीज़ों को बनाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कहूँ आपसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉटेड, मैंने कह दिया यहाँ पे 56वां अंक, 56वां अंक, 56वां अंक ज्ञात करें। कौन सा 56वां अंक ज्ञात करें? तो जानती हो मेरे भाइयों, 56वां अंक पूछा जा रहा है, या आपसे पूछ दे अंतिम अंक क्या होगा, 56वें स्थान पे पड़ने वाला अंक निकालना है ना, या और भी कुछ बातें आपसे ये कर सकता है। तो जानते हो, ऐसे प्रश्न को अगर मैं बेसिक तरीके से करूं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एक काम कहूं कि भाई अंक गिनिए, तो एक यहां तक तो 9 अंक है, यहां तक 9 अंक है। ये देखिए 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
मतलब इधर देखा जाए तो आपके पास 5 संख्याएं थी, मतलब कितना अंक हो गया, 10 अंक। मान लीजिए हमने यही 15 वाला एक ले लिया होता और अब मैं आपसे कहता कि 20 अंक ज्ञात कीजिए, क्या कह देता, 20 अंक। मैं ऐसे प्रश्न बनाता, आपसे एक प्रश्न बनाता, कहता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉटेड, मैं कहता आपसे कि 20वां अंक क्या होगा। मैं क्या प्रश्न पूछता, 20वां अंक क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, यही तो कहोगे, एक काम करिए 1 से लेकर 9 तक लिख लीजिए। 20वां अंक काउंट कर लेते, यही तो काउंट करते, देखिए यहां तक 9 डिजिट हो गया, ये कितने डिजिट हो गए, 10, 10 और 9 कितना, 19। तो 20वें स्थान पे कौन आया, 1। 20वां अंक कौन सा आ गया, 1। ये आप कहते। लेकिन अगर इसे लॉजिकली निकालना होता तो आप क्या कहते, आप कहते ना कि काम करिए 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक कितने अंक हुए, तो आप कहोगे सर 9 अंक हुए। कितने अंक हुए, 9। अब आप कहते मेरा नियम यही होता कि 20 में से 9 घटा देता, कितना आ जाता, 11। और 20 में से 9 घटा देता तो 11 आ जाता। और ये जो 11 है ना, यह 2 अंकों की संख्या है, 11 है, ये 2 अंकों की संख्या है। तो जानते हो क्या करेंगे, 11/2 कर देंगे। 11/2 करने पर मिलेगा क्या, 5.5। अब आप लोग सोच रहे होंगे अब फंसे बुरे, तो मेरे भाई हमें नहीं बुरा फंसना है, हम तो आसानी से रास्ता बना के बैठे हैं, है ना। क्योंकि जानते हो ना कि जो बंदा गड्ढा खोद रहा है तो वो जमाना गया कि जो बंदा खुद के लिए, दूसरे के लिए गड्ढा खोदेगा खुद गड्ढे में गिरेगा, है ना। कोई ना कोई रास्ता अपना निकाल लेता है आदमी, क्योंकि अगर इंजीनियर कोई इमारत बना रहा है तो उससे भगने का उपाय भी बनाता है, ठीक है ना। तो आइए मैं आपको बताऊं, कुछ भी फंसने लायक इसमें काम नहीं है। मुझे 5 कंप्लीट नंबर चाहिए, 5 कंप्लीट नंबर चाहिए मुझे। 10 से लेकर कहां तक, 10 से लेकर, मैं 10 से लेकर कितनी संख्याएं लिखूं, तो 10 से लेकर 5 कंप्लीट नंबर लिख लो। तो 10 से लेकर 5 कंप्लीट नंबर, मुझे क्या चाहिए, 5 कंप्लीट नंबर, मतलब 5 कंप्लीट नंबर चाहिए। तो मुझे बताइए 2 अंकों की 5 संख्याएं जो 10 से स्टार्ट हो रही हैं। तो 10 से लेकर अगर मैं 14 तक संख्या लिखूं, कहां सर, 10 से लेकर 14 तक लिखूं तो क्या मुझे 5 संख्याएं नहीं मिलेंगी। अगर मैंने 10 से लेकर 14 तक लिखा तो मुझे कितनी संख्याएं मिल जाएंगी, तो मैं कहूंगा कि हमें 5 संख्याएं मिल जाएंगी। कितने संख्याएं मिल जाएंगी, आप भी कहोगे कि सर 5 संख्याएं मिल जाएंगी। चलो भाई, लेकिन मेरे भाई अभी कितना हुआ, 9 अंक ये हुआ, 5 संख्याओं के 10 अंक ये हुए, तो अभी तो आपको 19 अंक मिला ना। कितने अंक मिले, 19। और आपसे कहा कितने अंक के लिए गया था, 20 अंक के लिए। कितने अंक के लिए, 20 अंक के लिए। तो जानते हो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 डॉटेड 14 तक संख्या लिखोगे तो 19 अंक ही मिलेगा। कहां तक, 14 तक संख्या लिखोगे तो 19 अंक ही मिलेगा 20वां अंक पाने के लिए। जैसे इसके अंश में कितना है, 1 है, 1/2, ये 1 है, मतलब 14 के बाद कौन सी संख्या पड़ती है, 14 के बाद कौन सी संख्या पड़ती है, 15। 14 के बाद कौन सी संख्या पड़ती है, 15। तो 15 में अगर हम 15 की बात करें तो 15 में हम पूरी संख्या नहीं लेंगे। अगर हमें 15 में कोई पूरी संख्या नहीं लेंगे, ये जो बैठा है ना सिंगल, उसमें से मात्र 1 अंक लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे। क्योंकि अगर यहां पे आता 11/2 बराबर 6 आ गया होता तो पूरी कंप्लीट संख्या होती। कभी कभी 2 से भाग देने पे पूरा कट जाएगा, कभी कभी 2 से भाग देने पे पूरा नहीं कटेगा। तो जब पूरा नहीं कटेगा तो जैसे यहां पे 5.5 आया है तो 5 कंप्लीट संख्या लेंगे और 6वीं संख्या का 1 अंक लेंगे। तो 6वीं संख्या 15 होगी, उसका मात्र 1 अंक लेंगे, मतलब ये 5 नहीं होगा, कौन होगा, 1 होगा। तो 20वां अंक आपके पास कितना होगा, 1। 20वां अंक क्या होगा, 1। तो इसका शॉर्टकट करने का जो तरीका है मेरे भाई, इसे शॉर्टकट तरीके से कैसे किया जाएगा मैं अभी आपको बता रहा हूं, अभी बताता हूं। जैसे इस प्रश्न का ही देख लो, चलो देखो, 1 से 56वां अंक पूछ रहा है। मैं फिर जानता हूं 1 से लेकर 9 तक कितने अंक, तो आप कहोगे कि सर 9 अंक। अब चलिए 56, एक बात बताइए, 56 में से 9 घटा दीजिए। तो 56 में से 9 घटाएंगे तो आप देख रहे हैं ना, 56 में से 9 घटाएंगे तो आपके पास 6 उधर 3 इधर, मतलब कितना हो जाएगा, 47।
अब ये 47 अंक जो हैं यह कितने अंक की संख्याओं के हैं? तो 2 अंकों की संख्याओं के हैं। ये कितने अंक की संख्याओं के हैं? तो 2 अंकों की संख्याओं के हैं ये। तो एक काम करिए, इस 47 में 2 से भाग दे दीजिए। 47 में 2 से भाग दे दीजिए। तो आप जानते हैं 47 में 2 से भाग देंगे तो क्या पाएंगे? 47 में 2 से भाग देंगे तो क्या पाएंगे? 23.5। अभी बताइए 23.5 कोई संख्या होती है? 23.5 तो कोई संख्या होती नहीं है। तो हम जानते हैं क्या करेंगे, हम 10 से 23 ज्यादा संख्या है, 10 से काउंटिंग में 23, तो जानते हैं हम 10 से कहां तक संख्या लिखेंगे? 23 में 9 जोड़ दीजिए। 23 में 9 जोड़ेंगे तो 23 में 10 जोड़ते तो 33 होता है ना। 23 में 9 जोड़ा जा रहा है, तो 23 में 9 जोड़ा जाएगा तो आपके लिए क्या होगा? 32। तो 10 से 32 तक अगर आप संख्या लिखेंगे, 10 से 32 तक संख्या लिखेंगे, तो आप जानती हैं आसानी से 10 से 32 तक की अगर बात की जा रही है तो आप समझ सकते हो टोटल कितनी संख्याएं होंगी। ऐसे घटा भी लीजिए, देखिए 9 3 12 और आपके पास कितना मिल जाएगा? तो 32। आप जानते हैं यहां पे 23 संख्याएं मिली, तो 23 का 2 गुना कितना हुआ? 46। 46 और 9 अगर आप करते भी हैं, 46 और 9 आपके पास कितना हो जाएगा? 9 6 15, 55 ही अंक हुए। मुझे 56वां अंक चाहिए। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉटेड। अगर हम 32 तक की संख्या लिखेंगे, कहां तक? 32 तक की संख्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉटेड कहां तक? अगर हम 32 तक संख्या लिखेंगे ना, तो जानते हैं हमें कितने अंक मिलेंगे? मात्र व मात्र 55 अंक मिलेंगे। कितने अंक मिलेंगे? तो मुझे 55 अंक मिलेंगे। मुझे 55 अंक मिलेंगे। मुझे 56 अंक चाहिए। तो 32 के बाद वाली संख्या होती है 33। 33 होती है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे बात कही जाए तो ये क्या है? 1 है। तो इसकी मात्र एक संख्या लेंगे। इसकी मात्र कौन सी संख्या लेंगे? एक संख्या लेंगे। आपके पास ये आसानी से हो जाएगा। तो बेसिक नियम से देखा जाए तो बड़ा उबाऊ लगता है। अगर बेसिक नियम से इस प्रश्न को देखा जाए तो बड़ा उबाऊ लगता है। तो इस प्रश्न को हम ऐसे करते हैं, जैसे पहला प्रश्न था, कहां? 1 से क्या था? आपसे दिया गया था 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉटेड। आपसे पूछा गया 20वां अंक, तो आपको 20वां अंक निकालना है। तो पता किया जाए कि आखिरकार ये 20वां अंक जो है किस संख्या से रिलेट करेगा। पता करना है कि 20वां अंक किस संख्या से रिलेट करेगा। तो आप जानती हैं, आप यहां अप्लाई करिएगा 2n - 9 इज इक्वल टू 20। तो आप जानते हैं क्या लिखिए? 2n इज इक्वल टू 20 और 9 29 बनेगा। तो n की वैल्यू हो जाएगी 14.5। मतलब 14.5 हो गई। क्या हो गई? 14.5। मतलब 1 से लेकर 14 तक की संख्या लिख डालिए। तो 1 से लेकर कहां तक की? 14 तक की संख्या लिखेंगे ना, तो आपको 20 अंक नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि 20 अंक तब मिलेगा ना जब यह जो 1 मिल रहा है, जब ये 1 मिल रहा है, तो 14 यहां तक संख्या लिख लीजिए। आंख मूंद के जो n आए वो लिख लीजिए 14। अब जो ये डिजिट है, ये 1 डिजिट है, तो 14 के बाद वाली संख्या का 1 डिजिट पकड़ लीजिए। 14 के बाद वाली संख्या का 1 डिजिट पकड़ लीजिए। मतलब 14 के बाद वाली संख्या कौन सी होगी? तो 15 होगी। 14 के बाद वाली संख्या कौन होगी? 15। तो उसके कितने डिजिट पकड़ने हैं? 1 डिजिट। मतलब ये 5 नहीं रहेगा, ये 5 नहीं रहेगा। अर्थात 20वां अंक क्या होगा? तो 20वां अंक 1 होगा। अगर 1 2 3 4 5 डॉटेड, अगर 20वें अंक पे पहुंचना है तो आप फार्मूले का यूज करो 2n - 9 इज इक्वल टू 20। n की वैल्यू 14.5 आ गई, तो 1 से लेकर 14 तक की संख्या लिख दीजिए। और ये जो बच रहा है ना अंश में, तो अगली संख्या का जितना अंश है उतना डिजिट ले लीजिए। जितना अंश है उतना डिजिट ले लीजिए। और 1 से लेकर, अगर आपको बिलीव न हो तो 1 से लेकर लिख दीजिए 15 तक की संख्या। 1 से लेकर 15 तक की संख्या लिखिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है ना, 15 20 तक की डिजिट पाना है आपको ना। आप अगर गिनना चाहेंगे तो गिनिए, यहां तक 9 डिजिट होता है, और यहां से लेके चलोगे ना तो 14 तक ये 9 डिजिट होता है। ये 14 तक चलोगे 10,
तो 1 से लेकर 14 तक गिनोगे तो 19 अंक होगा, 19 अंक होगा। 20वां अंक चाहिए तो 15 वाला एक ही डिजिट चाहिए, इसको लोगे तो 21 अंक हो जाएगा, तो उसे नहीं लिया जाएगा। अच्छा भाई, अब इसे 60 में आपने इसे समझा। अभी अभी एक बीहड़ टाइप का प्रश्न था जो आपके पास क्या था, बीहड़ टाइप का प्रश्न था, 1 से लेकर 56वां अंक आपसे स्टार्ट किया गया था, यह प्रश्न था। इसे हम क्या कहें, बीहड़ कहें। चलिए, आपसे बोला था प्रश्न 1 2 3 4 5 6 डॉटेड, कौन सा, 56वां अंक। मेरे भाई कौन से अंक की बात की थी, 56वां अंक, कि 56वें स्थान पे कौन सा अंक होगा। तो जानते हो इसको करने का मैंने भी तरीका अप्लाई किया। मैं कैसे करता हूं, मैं लिखता हूं, देखिए एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, अगर 189 से नीचे हैं तो 2 अंक की संख्या रिलेट करेगा, 2 अंक की, 2n इज इक्वल टू, 2 अंक वाला फार्मूला, 2n - 9 इज इक्वल टू कितना, तो 56, 2n - 9 56। तो मेरे भाई n इज इक्वल टू 56 का 9, 56 में 9 जोड़ दीजिए, तो 56 में 9 जोड़ेंगे 65 हो जाएगा, 56 में 9 जोड़ेंगे 65, 65/2, क्योंकि आप जानते हैं 65/2 हो जाएगा, तो 65/2 करेंगे तो 32 सही 1/2। तो जानते हैं, फिर मैं कहूंगा कि कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आप कहां तक, 32 तक संख्या लिख दीजिए, 32 तक संख्या लिख दीजिए, यहां 32 आ रहा है, 32 तक लिख लीजिए। 32 के बाद वाली संख्या का एक अंक पकड़ लीजिए, 32 के बाद वाली संख्या का एक अंक, तो 32 की बाद वाली संख्या 33 होती है, 33 का एक ही अंक लीजिए, एक अंक छोड़ दीजिए, तो जो अंतिम अंक आएगा, 56वां अंक आएगा, वह कितना होगा, 3 होगा। अगर आपको बिलीव ना हो तो उठा के देखिए, बेसिक में यहां पे 3 आया था कि नहीं, बेसिक में 3 आया था कि नहीं। तो अगर आपने इन चीजों को थोड़ा सा मैनेज किया तो आपकी चीजें आसानी से बन सकती हैं और आसानी से निकाली जा सकती है। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, 2 अंक से रिलेटेड। अच्छा, एक और प्रश्न करते हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 डॉटेड, आपसे पूछ दिया गया 76वां अंक क्या होगा, तो 76वें अंक की बात है। तो एक काम करिए, मैं सीधे कहूंगा 76, 189 से छोटा है, तो मैं यूज करूंगा फार्मूला 2n - 9। 189 से छोटा अर्थात 2 अंकों के लिए आएगा, संख्या 2 अंकों में आएगी, और 2 अंकों की संख्या के लिए मैं प्रश्न यूज करता हूं 2n - 9, और 3 अंक की संख्या के लिए मैं यूज करता हूं 3n - 108 करता हूं। अंक की संख्या निकालनी हो तो होगा, 2 अंक की संख्या का डिजिट निकालना हो, 3 अंक की संख्या का डिजिट निकालना हो, पिछली वीडियो में ये बात बता चुका हूं। तो 2n - 9 आ गया, तो 2n - 9 की जो वैल्यू है वह 76 है, तो आपको n की वैल्यू लानी है, तो 76 में 9 जोड़ दीजिए, 76 में 9 जोड़िए तो 76 और 4 80, 5 85। अब आपने कहा कि सर एक काम करिए 85/2 कर दीजिए, 85/2 कर दीजिए, तो 85/2 करेंगे तो 4 हो जाएगा 2, 42.5 हो जाएगा। 85/2 कितना हो जाएगा, तो 42.5 हो जाएगा। अगर हम लोगों ने थोड़ा सा भी काम किया तो यहाँ पे 42.5 हमारे पास मिल चुकेगा। अर्थात हम लोगों को यहाँ पे जो टेक्निकली पॉइंट लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉटेड कितना, 42, तो 42 तक तो संख्या लिख दीजिए, क्या करिए 42 तक संख्या लिख दीजिए। और जैसे ही आपने 42 तक संख्या लिखा, अब एक काम करिए, अगली संख्या कौन सी होती है, 43, लेकिन 43 वाला पूरा नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि कितने डिजिट है, एक डिजिट, तो इस 3 को कटा देंगे, अंतिम डिजिट कितना हो जाएगा, 4। तो अगर आपसे कोई कहे कि 76वां अंक क्या होगा, तो 76वां अंक का जो आंसर आएगा वह कितना आएगा, 4 आएगा। 76वें अंक का जो आंसर आएगा 4 आएगा। एक प्रश्न और बनता है, और वो बनता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉटेड 500वां अंक क्या बनता है, 500वां अंक, 500 डिजिट, 500वें स्थान पे कौन सा अंक आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो अगर आपसे 500वें अंक की बात की जाएगी तो मैं आपको फिर यहां पे देखूंगा, ये 3 अंकों का प्रश्न है। तो मैं देखिए, अगर 189, ध्यान दीजिएगा, अगर 189 तक संख्या है तो 2 डिजिट में होती है, और 8889 तो 3 डिजिट में होती है। कितने डिजिट में होती है? 3 डिजिट में। क्यों होती है? इस बात को हमने लास्ट क्लासेस में समझाया था। 1 से लेकर 9 तक 9 अंक होते हैं, 1 से लेकर 99 तक 189 अंक होते हैं, और 1 से लेकर 999 तक कितने अंक होते हैं? तो 2889 होते हैं। अगर प्रश्न 9 तक पूछे, 9 अंक तक, तो 1 अंक की संख्या से रिलेट करेगा। अगर प्रश्न 2 अंक की संख्या से रिलेट करेगा ना, तो 189 से छोटा होगा, और 3 अंक की रिलेट करेगा ना, तो 289 से छोटा और 189 से बड़ा। 2 अंक का रिलेट करेगा तो 9 से बड़ा और 189 से छोटा, या 189 से। तो ये प्रश्न 3 अंक का है। तो 3 अंक के प्रश्न के लिए आप करिए क्या? 3n-108 = 500। तो जानते हैं क्या, कर दीजिए 3n बराबर, जानते हैं क्या करिए, 500 में 108 जोड़ दीजिए। 500 में 108 जोड़ेंगे तो n की जो वैल्यू आएगी 608/3 आएगी। 608/3, तो ये मिलेगा 202 सही 2/3। अब देखिए 202 सही 2/3 मिल गया। अब आपको 202 सही 2/3 अगर मिल गया मेरे भाइयों, तो इसको ऐसे जेन्युइन की तरह करेंगे। जेन्युइन जानते हैं आप क्या कर देंगे आप लोग? आपसे 500वां अंक पूछा जा रहा है, मैं यहां पे थोड़ा सा आपसे चर्चा करूंगा। जो संख्या तैयार होगी वह होगी 1 2 3 4 5 6 डॉटेड 202। क्या होगी? 202। 202 कंप्लीट संख्याएं होंगी। 202 क्या होगी? कंप्लीट संख्याएं। अब अगली संख्या जो होती है वह होती है 203। कितनी होगी? 202 के बाद जो संख्या होगी वह कितनी होगी? 203। लेकिन हम 203 को नहीं पूरा लेंगे, क्योंकि इसके लिए कितने डिजिट मुझे अगली संख्या के मात्र 2 डिजिट चाहिए, ये डिजिट नहीं। क्योंकि अगर पूरी संख्या होती तो यहां 202 नहीं आया ही होता 203। तो 203 में की मात्र हम 2 डिजिट लेंगे, 1 डिजिट नहीं लेंगे। जो अंश में रहेगा उसी को लेंगे। तो 500वां अंक जो होगा मेरे भाई वह कितना हो जाएगा? 0। तो अगर मैं 500वें अंक की बात करूं, 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया जाए, तो 500वें अंक की बात होगी तो क्या आएगा? 0 आएगा। अच्छा भाई, अगर प्रश्न आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉटेड 267वां अंक, 267वां अंक पूछ दिया, तो एक काम करें, 267वें अंक की बात किया तो ये भी आपसे बताया जा रहा है कि ये भी 3 अंक क्या है। क्योंकि 267 जो है, आप बताइए 189 से बड़ा और 2889 से छोटा। 189 से बड़ा और 2889 से छोटा, मतलब ये भी 3 अंकों की संख्या से रिलेट करेगा। मतलब मेरे भाई 3n-108 = 267। तो n की वैल्यू होगी 267 में 108 जोड़ो पहले, तो 8 7 15, 6 1 7 2 1 3, 375। कितना हो जाएगा? 375। और n लाना था, ये 3n की वैल्यू है, तो 3n बराबर 375। तो n बराबर मेरे भाई 125। n बराबर, चलो भैया आप 375 में 3 से भाग दे दो। 375 में 3 से भाग दोगे तो 375 में जब 3 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 125। 375 में 3 से भाग दो तो आएगा कि नहीं? 125। ठीक है, तो n बराबर 125। इसका मतलब समझ रहे हो क्या हुआ? 125 आ गया, अर्थात सीधे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉटेड 125। अगर 1 से लेकर 125 तक की संख्या लिख दोगे, 1 से लेकर 125 तक की संख्या लिख दोगे ना, तो क्या आपको मिल जाएगा? आपको 267 अंक मिल जाएगा। अर्थात 267वां अंक क्या आएगा? 5 आएगा। 267वां अंक क्या आएगा? 5 आएगा। क्लियर?
तो ये रहा आपके सामने नंबर ऑफ डिजिट से रिलेटेड बातें, अंकों को गिनने से बातें। इसके लिए हमने जेन्युइनली आपकी टॉपिक को देखा और एक एक बातों को क्लियर किया, एक एक बातों को आपके सामने रखा, हर एक बात को आपके साथ क्लियर किया। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे रोकूंगा और आप सबसे फिर एक बार कहूंगा कि आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को एक बार आप सभी लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। यूट्यूब की चैनल को आप आसानी से रेगुलर देखते रहिए, क्योंकि अब हमारी क्लासेस आपके साथ रेगुलर रहेगी। हम हमेशा पर डे कुछ क्लासेस आपके साथ स्पेशल क्लासेस लेके आते रहेंगे। प्रैक्टिस बैच की टाइमिंग में बहुत जल्द, हमने कहा था मंडे से ही, लेकिन चैनल चीज़ें नहीं हो पाई थी, इसलिए मैंने मंडे उसे टारगेट नहीं किया, लास्ट मंडे की ही बात किया था। लेकिन जहां तक 99% चांस है कि संडे से हम लोग यूट्यूब पे यूपीएसआई की प्रैक्टिस बैच स्टार्ट कर देंगे। आज के लिए इतना ही। एक बार वीडियो को जरूर शेयर करिए अपने टाइमलाइन से। जय हिंद।